अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान बिलाल और आप देख रहे हैं ओहो। आज का हमारा लेक्चर मेजरमेंट टेक्निक्स के ऊपर है और मेजरमेंट टेक्निक्स में जो चीज़ें हमने पढ़नी है उसमें सबसे पहली चीज़ आपने क्या पढ़ना है, यूज़ ऑफ रूलर एंड मेजरिंग सिलेंडर टू फाइंड द लेंथ एंड द वॉल्यूम। आपने रूलर और मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करना है लेंथ और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। सेकेंड थिंग वी हैव टू स्टडी इज वेराइटी ऑफ टाइम इंटरवल्स यूजिंग क्लॉक्स एंड डिजिटल टाइमर्स। एंड थर्ड टाइम एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर आपके पास एक पेंसिल है, ये मैं आपसे पूछूं इसकी लेंथ कितनी होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, तो आप यहाँ पे एक गेस देंगे मुझे। आप एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते क्योंकि हमें इस टाइम पे पता ही नहीं है, तो आप एक अंदाज़ा लगाएंगे इसके ऊपर कि सर ये पेंसिल जो है ना 10 सेंटीमीटर की है या 7 सेंटीमीटर की है, समथिंग इसके अराउंड होगी। ठीक है, फिर आपसे मैं दूसरी चीज़ पूछता हूँ कि बेटा इस बॉटल के अंदर जो वाटर है या पानी है इसका वॉल्यूम कितना है। आप फिर यहाँ अंदाज़ा लगा लेंगे कि सर इसका वॉल्यूम ½ लीटर होगा या जो भी आपको समझ में आएगी आप वो बोल देंगे। थर्ड थिंग इज़ एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से स्विंग करके यहाँ पे आएगा और यहाँ से स्विंग करके फिर यहाँ पे वापस जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये यहाँ से लेकर स्विंग करते हुए यहाँ आया और यहाँ से फिर वापस अपनी जगह पर पहुँचा, तो ये टोटल एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये टाइम आपने फाइंड करना है। फिर आप क्या करेंगे, एक गैस देंगे सर 2 सेकेंड्स लगेंगे, कोई कहेगा 1 सेकेंड लगेगा। लेकिन मसला ये है कि फिज़िक्स में हम गैस के ऊपर नहीं चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है मीटर। और अगर मीटर को डिफाइन करें तो मीटर इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि मीटर इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम। ये लफ्ज आपने याद रखना है, द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। एक खास टाइम के अंदर लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, वो डिस्टेंस हमेशा मीटर के इक्वल होगा, 1 मीटर के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक लाइट इस पॉइंट से स्टार्ट करती है मूव करना और इस टाइम पे टाइम इंटरवल है 0 सेकेंड। स्टॉप वॉच टाइमर स्टार्ट होता है, लाइट ट्रैवल करना स्टार्ट करती है और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद लाइट इस जगह पर पहुंच जाती है, ये सेकंड मार्क के ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, तो इन दोनों मार्क्स के दरमियान का जो ये टोटल डिस्टेंस है ये विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज 1 मीटर। लेकिन याद रखना ये वैक्यूम की बात कर रहा हूं, ये डिस्टेंस होगा वैक्यूम का। ये डिस्टेंस जितना भी होगा हम उसे 1 मीटर कंसिडर करेंगे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए कि ये स्पेसिफिक टाइम इंटरवल कौन सा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि लाइट वैक्यूम के अंदर 1 सेकंड में 299792458 मीटर्स मूव करती है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर इतना डिस्टेंस मूव कर लेती है। और अगर मैं इस नंबर को 1 सेकंड पे डिवाइड कर दूं, 1 सेकंड डिवाइडेड बाय दिस नंबर 299792458, ठीक है, तो ये नंबर आपको कैलकुलेटर के ऊपर जब सॉल्व करोगे ना, ये आपको सेकंड्स में टाइम देगा और वो टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा 0.0003 सेकंड्स। इतने सेकंड्स में लाइट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी
वो डिस्टेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1 मीटर बट मूविंग इन अ वैक्यूम। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेड मार्कर 2 पॉइंट ड्रॉ किए और इसके दरमियान में ब्लू जो लिखा हुआ है मैंने 1 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली इसने कवर किया कितने सेकंड्स में? 0.0000 आगे 33 सेकंड्स। ठीक है, जितने भी जीरोज हैं ये सारे देख लेना। इतने सेकंड्स के अंदर इसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम 1 मीटर कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इससे पहले साइंटिस्ट एक मेटल रॉड यूज करते थे। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते थे? एक मेटल और रॉड यूज करते थे जो कि प्लैटिनम और इरेडियम, स्पेलिंग गलत हुए तो माजरत, प्लैटिनियम इरेडियम का बना हुआ था। इस रॉड के ऊपर 2 स्पेसिफिक पॉइंट मार्क्ड थे और वो इन स्पेसिफिक पॉइंट मार्क्ड, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, साइंटिस्ट उसको 1 मीटर कंसीडर किया करते थे। पहले ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। अब मॉडर्न हम कॉन्सेप्ट जो है ना वो लाइट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेंथ के बारे में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है इसके बाद, सब मल्टीपल्स जिसे हम बोलते हैं। सो द सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ इज 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के अलावा एक और लिख लेते हैं हम, नैनो। 1 डेसीमीटर, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कैलकुलेशंस इजी हो सकें। 1 डेसीमीटर इज ऑलवेज बी इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 टू द पावर -2 मीटर। इसी तरीके से मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर। माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर। नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, ये सब मल्टीपल्स हैं लेंथ के जो कि आपने याद रखने हैं। अब क्यों याद रखने हैं, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता चलूं यहाँ पे, कि अगर आपका एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ is given as 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये माइक्रो सिंबल है तो मैं साइड पे आपको सिंबल्स भी लिख देता हूँ। 1 डेसीमीटर को हम DM लिखते हैं, CM स्मॉल, मिलीमीटर MM, माइक्रोमीटर UM, ये माइक्रो का साइन होता है, यू नहीं होता, NM नैनोमीटर। ठीक है, आपको लेंथ गिवन है 25 माइक्रोमीटर। और फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बताया था मैंने आपको कि आपकी यूनिट हमेशा मीटर्स में होगी। तो जब यूनिट मीटर्स में होगी तो ये माइक्रो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इसको यहाँ से ख़त्म करना है। तो अगर आपने याद किया हुआ ना कि 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल है, 10 टू द पावर 6 मीटर्स के इक्वल, तो आपके लिए आसान होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 25 एज इट इज़ रहने देंगे, माइक्रो की जगह आप डायरेक्टली पुट कर देंगे 10 टू द पावर -6 मीटर। ये लेंथ हो गई आपकी। लेंथ कितनी है, 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 मीटर। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पेंसिल की लेंथ कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि पेंसिल की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रूलर।
अब रूलर को यूज़ करने से पहले आपने कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी ध्यान में रखनी है। जब भी आप रूलर को यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को मेजर करने में, सबसे पहले आप रूलर को प्लेस करेंगे ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल, ठीक है। सबसे पहले आपने किसी भी स्ट्रेट हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रख देना है रूलर को। मैं सिंपली क्या कहता हूँ, टेबल। आप टेबल के ऊपर रूलर को रखते हैं। फिर जिस चीज़ को आपने मेजर करना है उसको अलाइन करें। अलाइन वन एंड, एक एंड को आपने अलाइन करना है विद 0 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने एक एंड को क्या कर देना है, 0 सेंटीमीटर के साथ अलाइन कर देना है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है हमेशा, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, लुक डायरेक्टली अबव, और इसको आसान अल्फाज में परपेंडिकुलर टू ruler. Eye level should always be perpendicular to the ruler. रूलर इस टाइम हॉरिजेंटल सरफेस पे है तो आप इसको बिल्कुल वर्टिकली वॉच कर रहे हैं। आपका आई लेवल ये होना चाहिए। रूलर इस टाइम पे हॉरिजेंटल है तो आपका और रूलर के दरमियान का जो एंगल है ना वो इस टाइम पे 90 डिग्री बन रहा है। अब ये क्यों कर रहे हैं, टू अवॉइड पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर। आइए पेंसिल की मेजरमेंट लेते हैं। ये एक पिक्चर मैंने आपके सामने रखी हुई है जिसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस इमेज में आपको पेंसिल और रूलर टेबल के ऊपर हॉरिजेंटली प्लेस्ड मिलेंगे। अब आपने क्या करना है कि वन एंड जो है ना वो अलाइन कर लेना जीरो के साथ। वन एंड जैसे ही अलाइन हो गया जीरो के साथ, आपने देखना है एंड ऑफ द पेंसिल। पेंसिल का एंड यहां पे है सेकंड, तो अब इसके एग्जैक्टली अबव आपने अपना आई रखना है, ठीक है। आई शुड बी परपेंडिकुलर टू द रूलर। ये जो आपकी आई है शुड हैव 90 डिग्री एंगल विद द रूलर। अब आप जो रीडिंग लेंगे वो हमेशा करेक्ट आएगी, एक्यूरेट आएगी। नॉट 100% एक्यूरेट बट विल बी एक्यूरेट। अब इस टाइम पे इसकी रीडिंग है ऑलमोस्ट 10.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा स्केल सेंटीमीटर में है, ठीक है। लेकिन अगर आपका आई लेवल 90 के अलावा किसी और एंगल के ऊपर चला जाता है, ठीक है, यहां पे देख लें, अगर आई लेवल आपका, आप इधर से देख रहे हैं या आप पेंसिल को इस साइड से देख रहे हैं, अदर देन 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अलावा इधर से कोई भी एंगल दूसरा आप देख रहे हैं, तो ये कॉज करेगा पैरेलक्स एरर, आई टू द लेफ्ट और आई टू द राइट। उससे होगा क्या कि आपकी जो मेजरमेंट 10.1 आनी थी, या तो आपको वो 10.3 नज़र आ रही होगी या वो 9.7 नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आपकी रीडिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगी। और ये एक्यूरेट रीडिंग ना होने की वजह बेसिकली क्या है, पैरेलक्स
एरर। पैरेलैक्स एरर बेसिकली तब क्रिएट होता है जब आप रूलर को लेफ्ट या राइट साइड से देख रहे होंगे। आपका आई लेवल जो है वो या लेफ्ट पे होगा या राइट पर होगा। पैरेलैक्स एरर अवॉइड कैसे करेंगे? आई लेवल should be at right angle to ruler। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एंगल विद द रूलर विल बी 90 डिग्री। ठीक है, वो मैं दोबारा यहाँ से शो कर दूंगा। आप जब देखेंगे आपका आई जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। ये आई जो है ना आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि इस साइड पे या उस साइड पर। यहाँ पे नीचे लिखा भी है हाउ टू अवॉइड द पैरेलैक्स एरर, ऑलवेज प्लेस योर आई डायरेक्टली अबव द स्केल एंड रीड द वैल्यू। नाउ वी हैव टू मेजर द थिकनेस ऑफ एनीथिंग। अच्छा, थिकनेस अगर फाइंड करनी है तब भी सेम रूल होगा। आपने करना क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट की हमने थिकनेस मेजर करनी है। यहां से लेकर यहां तक ये इसकी लेंथ है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो है ये थिकनेस है इस ऑब्जेक्ट की। अब क्या करेंगे, हम यहां पे स्केल रखेंगे, इसके साथ मिला के आपने क्या कर देना, एक स्केल रख देना। ठीक है, इस स्केल का 0 सेंटीमीटर अलाइंड होगा वन एंड से। आपने आई लेवल अपना बिल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रख के सेकंड एंड से आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। ये जो रीडिंग आएगी इसको आप क्या कहेंगे, थिकनेस। स्टूडेंट्स, एक शीट की थिकनेस मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रूलर मिनिमम 1 मिलीमीटर तक की थिकनेस मेजर कर सकता है, लेकिन एक सिंगल पेज या सिंगल शीट की जो थिकनेस होती है वो अराउंड 0.1 मिलीमीटर होती है। तो ये वाली मेजरमेंट इस रूलर से लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में फिर भी आपको कहा जाए, तो आपने इस पिक्चर में देख लिया पहले से ही, हम क्या करेंगे, स्टैक ऑफ पेपर लेंगे। ठीक है, वो स्टैक ऑफ पेपर 10 पेपर्स 10 शीट भी हो सकती हैं, 20 शीट्स भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, ऑनवर्ड कितनी भी आप ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन इस पिक्चर के अंदर, इस डायग्राम में इन्होंने 20 शीट्स ली हैं, लेकिन 20 शीट्स आइडेंटिकल होना लाजमी है। 20 आइडेंटिकल शीट्स इन्होंने ले ली। अब सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, रूलर यूज़ करेंगे। अपना रूलर पेज के साथ अलाइन करेंगे। द बॉटम इज अलाइंड एट 0 मिलीमीटर ऑफ द स्केल। सेकंड थिंग हमने क्या करना है, टॉप ऑफ द पेज से हमने इसको मेजर करना है। लेकिन मेजर कैसे करेंगे, आई शुड बी परपेंडिकुलर। आपका आई लेवल जो है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द रूलर। जैसे ही आप परपेंडिकुलर रखेंगे आई, आपको रीडिंग आएगी, वो आप इस साइड पर देख सकते हैं। हमारे इस पेज की रीडिंग इस टाइम पर क्या आ रही है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो टोटल थिकनेस 20 शीट्स की आपकी कितनी आई है, 2 मिलीमीटर। और टोटल नंबर ऑफ शीट्स, क्योंकि हमने एक शीट की थिकनेस फाइंड करनी है, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 2 मिलीमीटर को टोटल नंबर ऑफ शीट्स से। तो इस टाइम पे हमने 20 शीट्स लिए हैं, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, और आपके पास 0.10 मिलीमीटर आ जाएगा थिकनेस ऑफ 1 शीट। अब हम इसी रूलर को यूज़ करके किसी भी शेप का एरिया, रेगुलर शेप का एरिया और वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। अब किस तरीके से वॉल्यूम फाइंड करेंगे आप और एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द बॉक्स।
आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी बॉक्स का अगर एरिया फाइंड करना है या किसी भी चीज़ का एरिया आपने फाइंड करना है, उसकी मेजर करेंगे वन साइड, जिसे हम इस टाइम पे बोल लेते हैं हाइट। एंड सेकंड थिंग आपने मेजर करनी है बेस। ठीक है, अगर वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या कोई भी रेगुलर शेप है, एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, दो साइड्स मेजर कर लेंगे इसकी। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, या हम यहाँ पे इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, एरिया का फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट या बेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर और बेस भी थी 2 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। लेकिन सेंटीमीटर यहाँ पे भी है और सेंटीमीटर यहाँ पे भी है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो सेंटीमीटर्स भी मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद होगा ड्राइव यूनिट में मैंने आपको इस यूनिट बताई थी कि एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आपने अगर वॉल्यूम फाइंड करना है किसी भी क्यूबिक बॉक्स का, तो आप क्या करेंगे, उसकी डिफरेंट 3 साइड्स का लेंथ मेजर कर लेंगे। हाइट मेजर कर ली, बेस मेजर कर ली, उसके बाद इसको मैं नाम देता हूं विड्थ, आपने उसकी विड्थ भी मेजर कर ली। ठीक है, तो अब इन तीनों को अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, बेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको किसी भी क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट है। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर नहीं होता, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर के आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, तो आपने इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। आप किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड तब कर सकते हैं जब आपको दो चीज़ें पता हो, एक उस सिलेंडर का रेडियस पता हो कितनी है, और दूसरा वो सिलेंडर कितनी हाइट का है वो आपको पता हो। अगर आपको ये सिलेंडर का रेडियस और हाइट पता है तो आप एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाए आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अगर फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको बोला जाए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो आप तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इफ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, एनी टाइप ऑफ लिक्विड और इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, व्हाट विल यू डू। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड you have to pour the liquid into the measuring cylinder। जब आप लिक्विड को मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे, सो यू हैव टू वेट अंटिल, तब तक आपने वेट करना है जब तक वो स्टैटिक कंडीशन में ना आ जाए। एक दफ़ा आपका लिक्विड जब स्टैटिक कंडीशन में आ गया तो सेकंड थिंग आपका आई लेवल जो है वो आपने कहां पे रखना है, परपेंडिकुलर टू दी स्केल रीडिंग्स। इस रीडिंग के परपेंडिकुलर आपका आई लेवल होना चाहिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा है इसमें, यहां पे
थर्ड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी कई दफा पूछा जाता है, आप अगर किसी लिक्विड को मेजर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूं वाटर की। वाटर जब भी आप किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में पुट करेंगे, सेकंड पिक्चर में आप देखें वो आपको हमेशा एक कर्व्ड फॉर्म में नजर आएगा। तो जब आपने रीडिंग लेनी है तो उस कर्व के बॉटम से रीडिंग आपने उठानी है। ये जो कर्व्ड फॉर्म है इसको हम नाम देते हैं मेनिस्कस। यू ऑलवेज हैव टू मेजर द बॉटम ऑफ मेनिस्कस। मतलब ये है कि इस कर्व का जो बॉटम पॉइंट होगा वो आपने मेजर करना है, ना कि टॉप वाले पॉइंट। ठीक है, अगर आपको मैं दोबारा दिखा सकूं, सेकंड पिक्चर में अगर देखिएगा आप, एक ये रीडिंग का लेवल है, ये रीडिंग लेवल है, और एक बॉटम का रीडिंग लेवल है। तो जब भी आपने लिक्विड्स की वॉल्यूम मेजर करना है मेजरिंग सिलेंडर को यूज करके, तो आपने बॉटम ऑफ द मेनिस्कस मेजर करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट। इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज pour some water into the measuring cylinder and record its reading। इस टाइम पे यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि इसकी मेजरमेंट है 150 मिलीलीटर। इनिशियल रिकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये जो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई पत्थर हो सकता है, ये कुछ भी सॉलिड इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। आपने इस इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट को किसी भी थ्रेड से टाई कर लेना है। ठीक है, थ्रेड से टाई करने के बाद उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर इसको डिप कर देना है। तो जब एक दफा लिक्विड सेटल हो जाएगा, सेटल होने के बाद हम इसकी दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे, इसकी रीडिंग लेंगे, जो कि क्या होगी, फाइनल रीडिंग होगी। और फाइनल रीडिंग इस टाइम पे जो यहां पे दिखा रहा है वो 210 मिलीलीटर है। So the initial volume of this measuring cylinder water is 150 milliliter and the final reading of the water is 210 milliliter. So the volume of object will be final reading minus initial reading। ठीक है, आपने फाइनल में से इनिशियल रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देना है, विच विल कम टू 10 मिलीलीटर माइनस 150 मिलीलीटर। तो फाइनल आंसर विल बी 60 मिलीलीटर। अब प्रॉब्लम यह है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो मिलीलीटर में समझ नहीं आता है, तो कुछ कन्वर्जन है वॉल्यूम के लिए भी जो आपने याद रखनी है, ये आपने याद रखनी है लाजमी। अब आपने याद रखना है कि 1 मिलीलीटर जो है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक और मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो ये इक्वल होता है 1 लीटर के। ठीक है, और एक और लिख देते हैं, यही 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है,
ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है। इस कन्वर्जन को देखते हुए हम इस मिलीलीटर को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 60, 1 मिलीमीटर लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो मिलीलीटर को अलग करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। 60 हमने साइड पे कर दिया है, ml लिख देते हैं। ठीक है, तो 60 एज इट इज, मिलीलीटर को रिप्लेस कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब से। सो द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर टाइम के ऊपर और रिमेनिंग सिलेबस के कंटेंट्स के ऊपर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।